सन 61 हिजरी में जब एक वाक़या होता है, वाक़या करबला, तो अहले सुन्नत और अहले तशी जो मकतबा फ़िक्र है वो तो उस वक्त जन्म ले लेता है। दो फ़िरके तो मौजूद हैं, आपका किसी फ़िरके से कोई ताल्लुक़ नहीं? हाँ, फ़िक्र के एतबार से हम अपने आप को अहले सुन्नत कहते हैं, फ़िक्र के एतबार से, फ़िरके के एतबार से नहीं। फ़िरका ये है कि अहले सुन्नत जो फ़िरका है वो अहले तशय्यो को गुमराह और जहन्नमी समझता है। अहले सुन्नत फ़िक्र ये है कि वो कुरान और सुन्नत और इजमाए उम्मत को अथॉरिटी मानते हुए अहले बैत और सहाबा के फ़हम के मुताबिक अपने दीनी मामलात को लेकर चलते हैं, लेकिन किसी की तकफ़ीर नहीं करते, सिर्फ उनकी गुमराही उन पर वाज़े करते हैं। और ये एक ऐसी तकसीम है जो 61 हिजरी में रसूलुल्लाह की वफ़ात के 50 साल बाद हो गई, ये मैंने नहीं करवाई। दो ग्रुप बन गए, एक खिलाफत के निज़ाम को लेकर चल रहे हैं, दूसरे इमामत को। उस तकसीम में अगर आप देखें तो मैं अहले सुन्नत की फ़िक्र पर हूँ, फ़िरका अहले सुन्नत नहीं, फ़िक्र पे। इसलिए हमने यहाँ पर अहले सुन्नत की किताबें अहादीस की रखी हुई हैं, लेकिन अहले तशय्यो को हम मुसलमान समझते हैं, और हमारी और अहले तशय्यो की जो कॉमन बुक है वो हमने सबसे ऊपर रखी हुई है कुरान। कुरान और अहले बैत गदीर खुम पर भी, कुरान हज्जतुल वदा के मौका पर भी। रहा सुन्नत का मामला, आप अहले सुन्नत की अहादीस से उसे ड्राइव करें या अहले तशय्यो की, 80 to 90% चीज़ें कॉमन हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत रहिमहुल्लाह ताला, मैं उन्हें पायनियर समझता हूँ इस मॉडर्न एज में कि उन्होंने मीडिया के ज़रिए जो दीन की डिस्कशन है अपोजिट फ़िरकों की, उसको एक टेबल पे करवाया। ये उनका क्रेडिट है, अपनी तमाम कमज़ोरियों के बावजूद। उससे पहले लोग आमने सामने नहीं बैठते थे। जब हम लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, हम कभी भी किसी दूसरे फ़िरके के आलिम को सुनने के लिए नहीं जाते थे। अब तो सोशल मीडिया ना, वो वीडियो खुद ब खुद हमारे मोबाइल में पहुंच जाती है, उस ज़माने में ऐसा नहीं होता था। तो आलिम ऑनलाइन जो जियो पे लगता था, वो एक समझ लें पहला माइलस्टोन था जो अचीव हुआ, और उसके बाद ये सारे सिलसिले शुरू हुए। उसमें नेगेटिव चीज़ें भी चंद चीज़ें आई कि एक फ़िरके को ऊपर करके बाकियों को नीचा करने की कोशिश की गई, लेकिन ओवरऑल उसका फ़ायदा ये हुआ है कि सुन्नी शिया की जब आप गुफ्तगू सुने मुख्तलिफ मसाइल पे, सैकड़ों उसके प्रोग्राम है, आपको 90% मसाइल एक जैसे नजर आएंगे। लोगों ने सोचना शुरू किया, यार हम तो समझते थे कि शिया जो हैं ये किसी और दीन के मानने वाले हैं, और शिया ने समझा कि अहले सुन्नत जो है वो अहले बैत को नहीं मानते। तो वहाँ पर तो आपको कॉमन चीज़ें नज़र आती हैं। जब आप एक मकतबा फ़िक्र को फॉलो करते हैं तो नेचुरली आप उस पर कारबंद होते हैं, आप उसको दुरुस्त समझते हैं। जब आप उसको दुरुस्त समझते हैं तो दूसरे में आपको कुछ कजियाँ, कोताहियाँ, कमियाँ दिखाई देती हैं। ये नेचुरल है। नेचुरल। तो जब आप एक पे कायम होते हैं तो दूसरे को ऑब्वियसली आप समझेंगे कि इसमें कमी है, कोताही है, तो मैं इस अपने मकतबे फ़िक्र को फॉलो कर रहा हूँ। जी जी, ऐसे ही अपने इस कॉन्सेप्ट पे हूँ ऐसे तो ही। इसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर कुछ मकातबे फ़िक्र आप ये समझते हैं कि हमारा जो फ़िरका है वो ठीक है और दूसरा गलत कर रहा है, तो ये नेचुरल है। तो आप तनकीद क्यों करते हैं सर? मुझे इनसे इख्तलाफ ये है कि ये काफिर कहते हैं और कहते हैं ये जहन्नमी है, इस्लाम से निकल चुके हैं, इनके पीछे नमाज पढ़ना हराम, इन्हें चंदा देना हराम, इनकी मस्जिद में जाएं तो मस्जिद वाले धोएंगे मस्जिद को। रफुल यदैन करने वाला अगर किसी बरेलवी की मस्जिद में चला जाए, आज भी इंडिया में ऐसी मसाजिद है, पाकिस्तान में तो गांव एरिया में बहुत ज़्यादा थी, अब थोड़ी सी टॉलरेंस आई है, और किताबों में तो इन लोगों ने लिखा हुआ है कि एक दूसरे की मसाजिद को इन्होंने कहा है कि इबादत गाहें हैं, ये मसाजिद नहीं है। ये इख्तलाफ है। अगर ये इल्मी इख्तलाफ रखते ना और कहते कि इनका मौक़िफ़ इनके नज़दीक ज़्यादा बेहतर है, हमारे नज़दीक ये मौक़िफ़ बेहतर है, लेकिन हम एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ेंगे, निकाह तलाक के मामलात भी हमारे आपस में चलेंगे, खुशी गमी पे भी मिलेंगे, एक दूसरे को काफिर नहीं समझेंगे, को एग्जिस्ट करेंगे, जिस तरह के हमारे पॉलिटिशियंस करते हैं। शादी ब्याह के मौका पे आपको पीटीआई, नून लीग, जमात इस्लामी, सारे सियासतदान एक जगह हंसते मुस्कुराते हुए नजर आएंगे, तकरीरें एक दूसरे के खिलाफ करेंगे, लेकिन जब उनकी खुशी गमी होती है तो सारे एक जगह पे जमा हो जाते हैं। लेकिन फ़िरकों वाले ऐसा नहीं करते, ये रमज़ान नशरियात में जमा होते हैं और रियल टाइम हमारे पास इंफॉर्मेशन है उन एंकर्स की तरफ से कि जैसे ही नमाज मगरिब का टाइम आता है, नमाज अपनी अपनी पढ़ते हैं। KFC और मैकडोनल्ड से मंगवाया हुआ खाना एक जगह पे बैठ के खाते हैं, नमाज नहीं एक जगह बैठ के पढ़ते हैं। और अगर पढ़ लें तो उनके साथ वाले दूसरे बड़े उलमा कहते हैं कि आपने उनके पीछे नमाज पढ़ ली, आप अपना निकाह दोबारा करें। पिछले दिनों मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, उनके खिलाफ कितनी कंपेन चली है कि आपने एक देवबंदी फ़िरके के इमाम के पीछे नमाज पढ़ी है, तजदीद निकाह भी करें, तजदीद ईमान भी करें। अगर मुफ्ती मुनीब जैसे मॉडरेट
بندے کے بارے میں اس کے ماننے والے جو اس وقت مفتی اعظم ہیں بریلویوں کا، ان کے اپنے علماء کہہ رہے ہیں کہ آپ کا نکاح ٹوٹ گیا، تو مجھے آپ کو کس نے ایکسیپٹنس دینی ہے؟ یہ نفرتیں ان میں.